बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले डाल दिया मेरे जीव के, हे जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, हनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। श्रृंगार कंठ चल रहा है भी। हमारे सामने कृष्णा दीदी हैं, अपने मीठी मीठी आवाज में हमें वाणी गायन सुनाएंगी। हाँ जी, खोलो कृष्णा दीदी। प्रणाम जी दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। आँखा खोल तू आप अपनी, आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। आँखा खोल तू आप अपनी, ले खुशवास याद कर, ले खुशवास याद कर, बांध गोली प्रेम काम हो, बांध गोली प्रेम काम। आँखा खोल तू आप अपनी, प्रेम पियाला भर भर पीऊं, प्रेम पियाला भर भर पीऊं, त्रिलोकी छाक छकाऊं, त्रिलोकी छाक छकाऊं। 14 भवन में करूं जाला, 14 भवन में करूं जाला, ओढ़ ब्रह्मांड पीयू पास जाऊं, ओढ़ ब्रह्मांड पीयू पास जाऊं, प्रेम पियाला भर भर पीऊं, प्रेम पियाला भर भर पीऊं। आँखा खोल तू आप अपनी, आँखा खोल तू आप अपनी, खोली आँखा तू हो सब चीत, खोले आँखा तू हो सब चीत, पहचान पियू चित ल्याए, पहचान पियू चित ल्याए, ले गुण तू हो सन्मुख,
ले गुण तू हो सन्मुख, देख पर्दा उड़ाए, देख पर्दा उड़ाए, आँखा खोल तू आप अपनी, आँखा खोल तू आप अपनी, दिक दिक पढ़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पढ़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पढ़ो मेरी देह, ओ धिक धिक पढ़ो मेरी देह, श्री श्याम सुंदर बर छोड़ के, श्री श्याम सुंदर बर छोड़ के, संसार सुखियो सने, संसार सुखियो सने, हो आँखा खोल तो आप अपनी, आँखा खोल तो आप अपनी, धिक धिक पढ़ो मेरे सभी अंगों, धिक धिक पढ़ो मेरे सभी अंगों, जो नाए धनी के काम, जो नाए धनी के काम, बिना पहचाने डारे उल्टे, बिना पहचाने डारे उल्टे, ना पाए धनी श्री धाम, ना पाए धनी श्री धाम, आँखा खोल तो आप अपनी, आँखा खोल तो आप अपनी, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत करी दुष्टाई, मैं बहुत करी दुष्टाई, मैं तो कर्म किए अति नीचे, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई, पर तुम राखी मूल सगाई, ओ तुम राखी मूल सगाई, हाँ मैं तो कर्म किए अति नीचे, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई, राखी मूल सगाई, आँखा खोल तू आप अपनी, आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम, ले कुशवास याद कर, ले कुशवास याद कर, बांध गोली प्रेम का, बांध गोली प्रेम का, आँखा खोल तू आप अपनी, आँखा खोल तू आप अपनी। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर सा भाव। किरण दीदी कुछ बोल सकती हैं तो जरूर 2 शब्द बोले। हाँ जी। हाँ, वास्तु में
प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर गायन की आपने। ठीक है दीदी। हाँ जी, कोई बात नहीं। चलो दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण हमारा 15 चौपाई 6। 7 7। अच्छा 7 ये वाली हो गई थी। ठीक है, 7 चौपाई है सुंदर साथ जी। प्रकरण 15 चौपाई 7। अरस फूल सुगंध अनगिनती, हिसाब नहीं कहूँ कोई। रसांग चीज सब अरस की, कोई जरा ना बिना खुशबोई। परम धाम में अनंत फूल है, जिसकी सुगंधि की कोई सीमा नहीं है। वहां की प्रत्येक वस्तु सुगंधि से भरपूर है। एक कण भी बिना सुगंधि के नहीं है। सो खुशबोए सब लेत है, रस प्रेमल सुगंध सार। सब भोग विवेके लेत हैं, हक नासिका भोग तार। इस प्रकार श्री राज्य की नासिका इस संपूर्ण सुगंधि का रसपान करती है। परम धाम के सभी नूरमयी पदार्थों में प्रेम और आनंद से ओतप्रोत जो सुगंधि भरी हुई है, धनी की नासिका उसका विवेक पूर्वक भोग करती है। भावार्थ में, इस भौतिक जगत में यह देखा जाता है कि बहुत दूर की सुगंधित वस्तुएं जो अदृश्य होती हैं, उनकी सुगंधि का आनंद नासिका द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार निजधाम के कण कण में सुगंधि का सागर लहर रहा है। धामधनी की नासिका में सुगंधि लेने के साथ साथ देखने, सुनने और बोलने तक का गुण है। इसी प्रकार सुगंधि में प्रेम, आनंद और एकत्व आदि का भी योग है। उसके रसपान को विवेक पूर्वक लेने का यही आशय है। वही है ना, एक इंद्री पांचों इंद्री का सुख देती है। विवेक पूर्वक लेने का आशय यही है ना। सुगंधि में प्रेम, आनंद और एकत्व आदि का भी योग है। और सुंदर साथ बोलेंगे कि कैसे योग है विवेक पूर्वक, थोड़ा और विस्तार से, कि धनी की नासिका में प्रेम, आनंद और एकत्व आदि का भी योग है। उसके रसपान को विवेक पूर्वक लेने का यही आशय है। हाँ जी मधुबाई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। क्योंकि परम धाम तो पूरा ही राज्य का हृदय का व्यक्त स्वरूप है, तो जो राज्य के हृदय के गुण है वो हर चीज में होंगे। अगर वो सुगंधि भी आ रही है तो उसमें भी वही गुण है, प्रेम, एकत्व, सौंदर्य, आनंद। तो इसीलिए उस कहा गया कि सुगंधि में भी वो सभी गुण है, क्योंकि है तो वो भी राज्य का ही हृदय का व्यक्त स्वरूप है, सुगंधि भी तो वही है। और बाकी नासिका में भी वो तो हम पढ़ते ही हैं कि सभी इंद्रियों के, एक इंद्री में सभी इंद्रियों के गुण हैं। तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि भी क्योंकि सुगंधि भी राज्य के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है, तो इसलिए उसमें भी वही सारे गुण समाहित हैं जो राज्य के हृदय में है।
एक मतलब हम राज्य की लीला को बताकर और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि राज्य की नासिका कैसे सुन रही है, कैसे देख रही है और कैसे बोल रही है। हाँ जी, सब मिलके। नरेश जी आप भी बोलो। प्रणाम जी। हम क्यों ना मतलब ना वही जैसे, क्योंकि सारी चुपैया परम धाम में जो हो रहा है वह उस हिसाब से घटित है। सो खुशबुएं सब लेते हैं, रस प्रेमल सुगंध सार। तो इस तरह से लिखा है कि श्री राज्य की जो नासिका है वो परम धाम में एक प्रकार की सुगंधी नहीं है। चाहे वो फूल बाग है, वहां से एक और तरह की सुगंधी आ रही है, नूर बाग से और किसी तरह की सुगंधी, कुंज निकुंज के वनों की जो फूलों की है वो और तरह की सुगंधी। क्योंकि वैसे तो नूर तत्व की एक गुणता है कि उसमें सुगंधिता, कोमलता, ये सारी चीजें हैं, और चेतनता और प्रकाश। लेकिन जो इसमें सुगंधी है वो सब में अलग अलग तरह की है। सो खुशबुएं सब लेते हैं, रस परिमल सुगंध सा। नासिका जो है, और जो अभी जैसे मधुकर ने बताया और अर्थ में भी लिखा है कि क्योंकि परम धाम में ये भी है कि हर एक इंद्रिय में पांचों गुण भी हैं। वो देखती भी है, सुनती भी है, बोलती भी है, सारे काम करती है। सब भोग विवेक के लेते हैं। अब ये बात आ गई कि कैसे विवेक से हम लेते हैं। अब इसमें है कि हर एक उसमें प्रेम, आनंद और वाहिदत भी है। अब विवेक पूर्ण कैसे, कि जैसे जैसे राज्य का दिल चाहता है कि इस समय इस, क्योंकि है तो राज्य का व्यक्त स्वरूप है, इस समय जो फूल बाग की सुगंधी है, सब रूहें, क्योंकि एक दिली है, सब रूहें इस समय फूल बाग की ही सुगंधी ले रही हैं जो फूल बाग से आ रही है। सब रूहों को अगर राजी का दिल चाह रहा है, या रूहों का दिल, जैसे क्योंकि राजी ही दिल में डालते हैं और रूहें कहती हैं, तो उस समय नूर बाग की सुगंधी आ रही है। सारी परम धाम की सुगंधियां आनंद देती हैं और एक दिली का अनुभव सबके दिल में पैदा करती हैं। ये नहीं है कि भाई इसको ये सुगंधी आ रही है और दूसरी को दूसरी सुगंधी। हाँ, वो भी है। जैसे राज्य के श्रृंगार में कहते हैं कि मुकुट एक ही है और सब रूहें चाहती हैं, हर एक रूहों को अलग अलग दृष्टि से नजर आता है, मुकुट वही है। वो भी चीज है, वाहिदत में भी फिर अनेकता भी है कि अगर जैसे जिसका दिल चाहता है उसको वैसा ही नजर भी आता है। लेकिन अगर राजी चाहते हैं कि इस सुगंधी से इतना प्रेम उत्पन्न हो, इतना प्रेम उत्पन्न हो, तो वो भी होता है, और वही सुगंधी आनंद भी भरपूर देती है। तो इस तरह से विवेक ओढ़ लेने का उसका आशय है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पढ़ते हैं आगे। किसी का और दिल होगा तो रेजन कर लें। एक को जाने रस सबन के, को जाने भोग सबन। ए सब भोगी हक नासिका, हक सुख लेत देत रूहन। परम धाम की लीला रूप सभी पदार्थों में प्रेम भरी सुगंधी का जो रस छिपा हुआ है, उसके रहस्य को तथा रसपान करने की लीला को श्री राज्य की नासिका के अतिरिक्त भला और कौन जान सकता है। धामधनी की नासिका इन सभी पदार्थों की सुगंधी का भोग करने वाली है। श्री राज्य अपनी नासिका से ही प्रेम भरी सुगंधी का सुख लेते हैं तथा श्यामा जी सहित अन्य आत्माओं को देते हैं। जब श्री राज्य के दिल का नूर ही सभी रूपों में लीला कर रहा है, भावार्थ और क्लियर कर रहे हैं, तो उनकी नासिका के अतिरिक्त अन्य किसको पता चल सकता है कि इस संपूर्ण सुगंधी का मूल कहाँ छिपा हुआ है। धामधनी इस सुगंधी के रस में सभी आत्माओं को डुबोए रखते हैं। इस रहस्य का बोध ब्रह्मवाणी के अवतरण के पश्चात ही हुआ है। इस चौपाई के पहले चरण कथित को जाने, कथित पहले चरण का कथित को जाने का भाव यही है।
को जाने, ये है ना। वो जाने भोग एक सबन। को जाने रस सबन के, को जाने भोग सबन। ये सब भोगी हक नासिका, हक सुख लेत देत रोहन। लेते हैं और सब रूहों को देते हैं। देते तो जब ये वाणी हमें अब समझ में आने लगी, तब इस बात के रहस्य का पता चला हमें। चित्त चाया नासिका भूखन, खुशबोए लेत चित्त चाहे। चित्त चाही जोत शोभा धरे, सुख आसिक अंग न समाये। श्री राज जी के चित्त की इच्छा अनुसार नासिका के आभूषण दृष्टिगोचर होते हैं। नासिका भी दिल के इच्छा अनुसार ही सुगंधि का रसपान करती है। धामधनी के हृदय की इच्छा के अनुसार ही नासिका की नूरमयी शोभा दिखाई देती है। जिसके दीदार से मिलने वाला सुख आत्माओं के दिल में नहीं समाता, अर्थात अथाह होता है। हम जी, इसमें एक चीज और है। चित्त चाहा नासिका भूखन, खुशबोए लेत चित्त चाहे। राजी ये भी कह रहे हैं कि चित्त चाहा नासिका भूखन, जो नासिका के आभूषण है ना, वो भी चित्त चाहा, जैसा राजी का दिल चाहता है वैसे ही खुशबू लेते हैं। अब नासिका में क्या आते हैं? बेसर, मतलब बेसर भी वैसी खुशबू लेगी, क्योंकि आभूषणों की बात आ गई, तो वो भी वैसे ही खुशबू लेगी जैसा राजी का दिल दिल चाहेगा। चाहेगा। चित्त चाही जोत शोभा धरे, सुख आशिक अंगना समाये। अब वो बेसर वैसे ही इतनी कातिल है, जान ले लेती है सखियों की, और उसमें जो उसकी खुशबू आती है, जो जैसा राजी दिल चाहते हैं, तो सुख आशिक अंगना समाये। ये जो सुख है, ये रूहों को दिल में समा नहीं, आशिक के अंग में समा नहीं। कभी आशिक है राजी, कभी माशूक है परमधाम में, दोनों बातें। प्रणाम जी। हक सुख खसबोए के, कई नए नए भोग लेत। ले ले हक विवेक सो, नए नए रूहों सुख देत। धामधनी अपनी नासिका से सुगंधि के नए नए सुखों का रसपान करते हैं। उन नए नए सुखों को लेकर धामधनी अपनी अंगनाओं को विवेक पूर्वक देते हैं। संपूर्ण परम धाम सच्चिदानंदमयी है और पूर्ण रूप से जागृत है। श्री राज श्यामा जी और ब्रह्म शिष्टियों की दृष्टि अनंत परम धाम के कण कण को देख रही होती है। सौंदर्य की अपेक्षा गंध सूक्ष्म होती है। सौंदर्य को तो हम आंखों से देख सकते हैं, किंतु सुगंधि को न देखने पर भी उसका आनंद लिया जा सकता है। दूर से दूर की सुगंधित वस्तु भी पूर्णता निकट प्रतीत होती है। धामधनी अलग अलग वस्तुओं की अपने हृदय की इच्छा अनुसार लीला रूप में सुगंधि लेते हैं और अपनी अंगनाओं को देते हैं। यह सुख आत्माओं को मूलतः प्राप्त हो जाता है। इसे ही परमधाम में विवेक पूर्वक सुख देना कहा गया है। जिसकी आत्मा जागृत हो जाती है, वह इस खेल में भी धामधनी की मेहर से कुछ अनुभूति कर सकती है। यह उपलब्धि उसकी अपनी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और
प्रेम पर निर्भर करती है। अपनी अपनी करनी रहनी के अनुकूल आत्माओं को इसका अनुभव होता है, जिसे धाम धनी द्वारा विवेक पूर्वक खेल में सुख देना कहते हैं। जैसे जैसे हमारी श्रद्धा होगी, जितना जितना विश्वास होगा, हमारा समर्पण होगा, तो राज्य अपनी विवेक यानी कि अपने विवेक से वो सोचते हैं ना कि इस रूह की इतनी रहनी है, इतना ये तप कर रही है, इतनी इसकी विश्वास में दम है, उतना समर्पण है, तो वो सुगंधी का जो एहसास है ना, वो हर रूह को दिलाते हैं। हर रूह की रहनी अलग अलग, तो विवेक पूर्वक का खेल में सुख देना, इसे ही कहते हैं कि राजी अपने विवेक से। तो यदि हमने सुगंधी का सुख लेना है तो हमारी रहनी, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण और प्रेम। यहाँ पे यहाँ पर अपने रोज जितना जितना कोई मेहनत करेगी, जितना इतना चितवन में बैठेगी, जितना ऐसा विश्वास होगा, और वैसे वैसे वो सुख लेगी ना। बिल्कुल। जो माया में डूबी होगी उसको कहाँ ये सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। मधुबाबी, मतलब मेरे दिल में ना अभी और कुछ सुनने की, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ और लीला से हमें पता लगे कि कैसे कह रहे हैं ना, दूर दूर से सुगंधित वस्तु विपूर्णता निकट प्रतीत होती है। बिल्कुल मीनू भाभी, यहाँ दो बातें हो रही हैं। हाँ, एक तो परम धाम में विवेकपूर्ण सुगंधी का एहसास करना, और एक एक खेल। खेल में दो तो चीजें। परम धाम में तो राज्य की इच्छा से मूल्यतः सभी पर आत्माओं को मिल ही जाता है, वो कि वो दे रहे हैं और सबको की वायदत है, एक तो वहां पे अपने आप ही मिल जाता है। लेकिन जो यहाँ खेल में है वो हमारी रहने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रेम, समर्पण, श्रद्धा कैसी है। तो उसके अनुसार ही राज्य हमें सुख देंगे, अपनी सुगंधी का या अपने नेत्रों का या अपनी नासिका का, जिसका भी उनके श्रवण अंगों का या पूर्ण स्वरूप का ही कह लो उनके, तो उसी के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे जो खेल में विवेकपूर्ण सुख मिलना है वो हमारी करनी और रहनी पर डिपेंड करता है। और परम धाम में तो राज्य ने अपनी इच्छा से हमें दे ही देना है, वो पूर्ण दिया जाता है वहां। तो दो तरह का इस वाली चुपाई में उन्होंने क्लियर करा स्वामी जी। चित्रा, एक और दिल, मेरा और दिल कर रहा है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। परम धाम में तो पता ही है कि ये गुण है सुगंधी का। तो यहाँ जैसे खेल में अगर हम जाहिरी सुगंधी ना लें, बातिनी सुगंधी की, राज्य की वाणी की, क्योंकि कुछ सुगंधी में कशिश होती है, तुम अट्रैक्ट होते हो। जैसे मतलब मानो कोई एक गुलाब का फूल ही है, हमने उसको अपने हाथ में लिया तो कितना टाइम तक हमारे हाथ से सुगंधी आती रहती है, अगर हम उसको रख भी दें। तो कहने का मतलब कि हम वाणी की सुगंधी, राज्य की वाणी से उनकी पहचान करना, वो जैसे जैसे आत्मा जागृत होती रहती है उस हिसाब से हर आत्मा के सेवा और समर्पण और जीव की कसनी और उन सब के हिसाब से उतना उतना उसको राज्य देते जाते हैं। तो ये वाणी से जो इल्म की सुगंधी, फिर आकर्षण होना कि और जानना, फिर राज्य के इतना ये गहरा वर्णन है कि इसको अनुभूति के लिए फिर हम चितवन की तरफ बैठना शुरू करते हैं। तो ये सुगंधी एक यहाँ खेल में हम इसको इस तरह ले सकते हैं। परम धाम के तो कण कण में सुगंधी फैली हुई है धनी की नासिका से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। कई कई लाड रोहन के लेत देत अरस परस, नित नई सुख देत स्नेह सो, जानो नया दूजा लिया तरस। धामधनी अपनी अंगनाओं से आपस में अनेक प्रकार से प्रेम लेते हैं और देते भी हैं। इस प्रकार वे हमेशा ही प्रेम पूर्वक नए नए प्रकार के आनंद देते हैं।
किंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे दूसरा आनंद पहले वाले की अपेक्षा अधिक आनंदमयी है। प्रेमी यानी कि आशिक बनकर इश्क किया जाता है, आशिक बनकर इश्क किया जाता है अपने माशूक को रिझाने के लिए और उससे इश्क प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार माशूक चाहता है कि मेरा आशिक मुझसे इश्क करे और मैं उसे अपने दिल का इश्क दूं। इस लीला में दोनों ही एकाकार हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहता। दोनों ही एक दूसरे के आशिक और माशूक बन जाते हैं। इसे ही इस चौपाई में लाड का देना और लेना कहा गया है। परम धाम में नित्य नवीनता होने से प्रत्येक वस्तु दूसरे की अपेक्षा नवीन लगती है। यद्यपि निज धाम में प्रत्येक वस्तु समान रूप से नई है, क्योंकि वहां जीर्ण शब्द की कल्पना भी होगी। क्योंकि वहां जीर्ण शब्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लीला रूप में जहां अनेक श्रृंखलाबद्ध वस्तुओं का रसपान करना होता है, वहां प्रत्येक को दूसरे की अपेक्षा नवीन ही कहा जाता है। सौंदर्य और आनंद का यही रहस्य है। यद्यपि वायदत में समानता ही प्राण है, फिर भी मानवीय बुद्धि के लिए ग्राह्य बनाने हेतु ऐसा कहा जा सकता है कि सब कुछ पल पल नवीन है। वहां कोई घटना बढ़ना तो होता नहीं है और लेना देना क्लियर हो गया ना इस चौपाई से। नित लेत प्रेम सुख अरस में जानो आज लिया नया भोग। सब लीला की बात हो रही है। क्यों हक देत जो हमको नित नए प्रेम संजोग। हम आत्माएं परमधाम में नित्य ही प्रेम का आनंद लेती रहती हैं, किंतु हमें हमेशा ऐसा प्रतीत होता है जैसे आज हमने नए प्रकार के आनंद का रसपान किया है। इस प्रकार धाम धनी हमें नित्य ही नए नए प्रकार के प्रेम के आनंद का रसास्वादन कराते रहते हैं। जैसे हमने श्रृंगार कितनी बार पढ़ा, आज हम पढ़ रहे हैं तो अलग सुख मिल रहा है, पहले पढ़ा होगा उसका अलग सुख मिलता है। तो वही ना श्रृंगार। हाँ, तो नए नए सुख मिलते हैं। हाँ जी नरेश जी। हाँ वही प्रणाम जी, वही बात मेरे दिल में थी कि धाम में तो चाहे एक ही जगह पे 25 वर्षों में राजी महाराज कई बार हर बार लेके जाते हैं, लेकिन हर बार ही एक नए तरह का ही आनंद और एक सुख प्राप्त होता है, जबकि वही जगह होती है, वही सब होता है। कहते हैं ना परम धाम में कोई चीज बदलती नहीं है, लेकिन आनंद हर बार नया ही मिलता है, नित्य नया आनंद, चाहे वो से एक इस जगह पे लेके जाते हो 25 वर्ष। इसी तरह से वही जो बात आपने कह दी कि यहाँ जो वाणी पढ़ते हैं, कि अब कितने सालों से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी दोबारा पढ़ते हैं उसी, चाहे वही चुपैया पढ़े, चाहे वही वाला श्रृंगार पढ़े, चाहे परिक्रमा पढ़े, तो एक नया ही अनुभव मिलता है और नई ही चीज प्राप्त होती है। तो यहाँ भी वो नित्य नए ही एक प्रेम देते हैं और आनंद देते हैं यहाँ के हिसाब से, बिल्कुल। नया कुछ समझा देते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिमी जल तेज वाय बन जो कछु बीच आसमान। जिमी जल तेज वाय बन जो कछु बीच आसमान।
सब खुशबोए नूर में सुख देत रूहों सुभान। परम धाम में धरती और आकाश के बीच में जो कुछ भी जल, तेज, वायु, वन आदि सामग्री है, सभी कुछ नूरमयी है और सुगंधि से भरपूर है। इसका सुख धाम धनी अपनी अंगनाओं को देते हैं। श्री महामत कहे हक नासिका, या की शोभा न आवे सुमार। कछु बड़ी रू मोमिन जानही, जाको निस दिन एही विचार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, धामधनी की नासिका इतनी सुंदर है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसकी सुंदरता के विषय में थोड़ा सा श्यामा जी और वे आत्माएं ही जानती हैं, जो दिन रात इसी के चिंतन यानी कि मानसिक चिंतन और चितवनी में लगी रहती हैं। अब ये थोड़ा सा श्यामा जी के लिए बोला है कि थोड़ा सा श्यामा जी और वे आत्माएं, मतलब श्यामा जी को भी थोड़ा सा कह दिया। कछु बड़ी रू मोमिन जानही, जाको निस दिन यही विचार। मतलब हम सारा दिन यदि इस बात को मानसिक चिंतन मतलब सोचते रहें और फिर चितवनी लगाएं, तब जाके कुछ बात समझ में आएगी, उसकी सुंदरता। चले आगे। प्रकरण हमारा 15 समाप्त हुआ है, चौपाई 815। ठीक है, नोट कर लेना। प्रकरण 16 शुरू हो रहा है। हक मासूक की जुबान की सिफत, श्री राज्य की रसना की महिमा। इस प्रकरण में श्री राज्य की रसना की महिमा वर्णित की गई है। जिब्या, रसना, वाणी, वाक, जबान आदि शब्द, सभी शब्द एकार्थवाची हैं, यानी कि जब ये भी शब्द आएंगे तो सब उसका मतलब एक ही होगा। जाको नामे रसना, होसी कैसी मीठी हक। जिनकी जैसी बुजर की जुबा होत है तिन माफक। यह सहज ही जाना जा सकता है कि अक्षरातीत के जिस अंग का नाम ही रसना है वह कितनी मीठी होगी। जिसकी जैसी महानता होती है उसकी वाणी भी उसके अनुकूल होती है। अक्षरातीत का हृदय अनंत प्रेम, अनंत माधुर्यता, अनंत सौंदर्य और आनंद आदि रसों का सागर है। उस रस को बाहर प्रवाहित करने वाले अंग में कितनी मिठास होगी, इसकी कल्पना हम सहज ही कर सकते हैं। किसी भी गुण की दृष्टि से श्री राज्य से श्रेष्ठ और कौन है ही नहीं। इसीलिए इस पाताल से लेकर परम धाम तक धामधनी से अधिक मीठा बोलने वाला ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा और ना कोई है ना। हाँ जी, सुनना दीदी, आप क्या कह रहे हो, बोलो। जी सुंदर सा जी, मुझे चौपाई पर ना ये वो वाली याद आया, वो जागो नामे रसना, होसी कैसी जुबां, मीठी कैसी होगी जुबां माफक। उसी के ऊपर है ये चौपाई। हाँ जी, वही है, यही निरंतर नहीं बोल रहे हो आप, यही वाला ही है।
ये वाणी गायनी है जो आप बोल रहे हो ना, यही। जाको नामे ही रसना ओसी कैसी मीठी हक जिनकी जैसी बुजुर्ग जुबान होती है दिन तक। ये गिरंतर नहीं है जो हम बोलते हैं ना, यही है। तो पाताल से लेकर यहाँ तक कोई भी मीठा बोल ही नहीं सकता। कहनी में न आवही विचार देखे मोमिन, होए जागृत अरवा अरस की, कछु सो देखे रसना रोशन। यदि हम सुंदर साथ इस बात का विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे धाम धनी की जुबान की मिठास को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परमधाम की जो भी आत्मा इस संसार में जागृत हो जाती है, वही रसना की मिठास का थोड़ा सा अनुभव कर सकती है। हर चीज में थोड़ा सा लिख दिया, कछु लिख दिया ऊपर की चौपाई में भी। इस जागनी ब्रह्मांड में भी आत्मा के कानों से प्रीतम की अति मीठी आवाज का अनुभव किया जा सकता है। कैसे? श्री मुखवाणी के शब्दों में, रू नैनो दीदार कर, रू जुबां हक सो बोल, रू कानो हक बातें सुने, यही पट रू का खोल। चौपाई द्वारा जवाब दे दिया ना उन्होंने, हाँ स्वामी जी ने। जी भाई। ऊपर लिखा है ना भाई, यहाँ पर अगर जो रोज जागृत हो जाती है तो वो राज्य की जुबां का भी सुख ले सकती है ना। बिल्कुल। तो वो चौपाई से भी जवाब दे दिया। इस प्रकार आत्म जागृति की अवस्था में जिन्होंने प्रीतम के शब्दों को सुना है, केवल वे ही उस अमृत वाणी की मिठास को अनुभव में ला सकते हैं, शेष नहीं। जागृत अवस्था जो चितवन करेंगे उन्हीं को राज्य की मीठी बातें सुनाई दे। वैसे तो वाणी की ये मिठास भी बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। मतलब एक किस्म से ये इतना सुख सामने समझा के हमें एक किस्म से जागृति तो कर रहे हैं कि देखो इतना कुछ है अगर चितवन में, तुम अगर लेना चाहते हो तो ना, इतना कुछ है उसमें। यही हमें सब दिखाने का ही मतलब है ना ये। अति मीठी जुबान मासूक की, देत आशिक को सुख, कछु फिर आ गया, कछु अरस सहूरे सुख लीजिए, पर कहो न जाए या मुख। धामधनी की बोली बहुत मीठी है, वह अंगनाओं को अपार आनंद देती है। परम धाम के चिंतन से इसकी मिठास के सुख का थोड़ा सा एहसास अनुभव तो हो सकता है, किंतु इस संसार के शब्दों द्वारा उसका वर्णन हो पाना संभव ही नहीं है। अब जबान शब्द का प्रयोग कहीं वाक इंद्रियों के लिए है तो कहीं भाषा के लिए। वाक इंद्रियों की क्रियाशीलता ही बोली यानी वाणी के रूप में अनुभूत होती है कि उनकी बोली कैसी है, तो वो वाक शब्द कह दिया। वो शब्द चौपाई के हिसाब से जैसे जैसे वहां पर शब्द होगा वैसे वैसे यूज होगा। ए याद किए हक रसना आवत है इश्क, जिन इश्के अरस देखिया,
सुख पाइए हक मतलब। अमृत से भी अनंत गुनी मीठी धनी की बोली। मीठी धनी की बोली को याद करने मात्र से, सिर्फ याद करने मात्र से हृदय में इश्क प्रकट हो जाता है। हो रहा है ना, देखो अब याद कर रहे हैं तो मतलब अंदर से करंट अंदर आता से है। हो रहा है। इस अनन्य प्रेम के द्वारा ही तो निज धाम का साक्षात्कार होता है और प्रीतम के आनंद की निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। मीठी वाणी वशीकरण का अचूक साधन है। कहते हैं ना, हमने उसको वश कर लिया अपनी मीठी वाणी से। किसी किसी की मीठी वाणी होती है, उसका मन करता है उससे बात करते करते रहो। रहिए ना। जैसे और मीनू धनी, तो बढ़िया पढ़ती है, सब कहते हैं ना मीनू बड़ा मीठा पढ़ती है, मीनू बहुत अच्छा लगता है पढ़ती है तो। धनी की बोली की मिठास का चिंतन करने पर यह स्वाभाविक है कि हृदय में प्रीतम के प्रति प्रेम पैदा होगा। तो ये स्वाभाविक ही है कि राज्य की, आओ जी डॉली दीदी आ गई, आज तो अपने अच्छे अच्छे दर्शन देते। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो वशीकरण मंत्र पे मुझे तुलसीदास जी की चौपाई याद आ रही थी ना, तो मैंने कहा सबसे शेयर कर दूं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तजिदे वचन कठोर। तुलसीदास जी ने भी यही बात समझाई है जो हमें स्वामी जी ने भावार्थ में बता रहे हैं कि जो अपनी वाणी है ना, वही सारे संसार को वश में कर सकती है। पंजाबी लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। एक कहावत है कि इयो जबान राज करांदी है ते इयो गधे दी उड़ाती है। वो शब्द, हाँ मतलब कि वही सिंहासन पर बिठाती है और वही नीचे भी गिरा देती है। तो अपनी जिह्वा को हम कहते हैं ना, कबीरदास जी कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे। आप पूछिए। तो सोच समझ कर, कहते हैं हम बोलना तो 2 वर्ष की अवस्था में सीख जाते हैं, लेकिन कैसे कब और कहाँ और क्या बोलना है फिर तो जिंदगी बीत जाती है। तो इसलिए ये जो बोली है ये बहुत ही हमें, राज्य की बोली की तो बात ही क्या है। मीठी दुआ मीठे वचन मीठा हक मीठा रूह प्यार, तो उनकी तो वो तो रस के सागर है, आनंद के सागर है, मधुरता के सागर है। तो उनकी मिठास की तो किसी सी चीज से, दुनिया की चीज से तो हम तुलना कर ही नहीं सकते। नहीं कर उनका जो आनंद है, प्रेम है, वो तो गूंगे का गुण है। हाँ, हाँ, चलिए आगे चलिए। पढ़े। हाँ जी। और सुख हक दिल में जाहिर होत रसनाए, ए सिफत किन विद कहूं जो रहत हक मुख माहे। धामधनी के दिल में आनंद का जो अनंत सागर लहरा रहा है, वह उनकी जिह्वा से ही प्रकट होता है। धनी के मुख में रहने वाली इस जिह्वा की महिमा को मैं किन शब्दों में व्यक्त करूं। कि जो दिल में बात होती है तो अपनी जुबान से मीठी मीठी बातों से रूहों को रिझाते हैं। बहुत सुख हक तन में जाहिर करे हक नैन। पहले तो जुबान बता दी, अब जाहिर करे हक नैन। सब पूरा सुख तब पाइए जब कहे रसना मुख बैन। कितनी प्यारी चुपाई। धामधनी के तन में अनंत सुख भरा हुआ है जिसे वो अपने नेत्रों के माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे अंदर दिल में बात आ रही है तो नेत्रों का चलना शुरू हो जाता है, किंतु उस सुख का पूर्ण बोध तब होता है जब श्री राज जी अपने मुख से जिह्वा द्वारा व्यक्त करते हैं। कहते हैं ना, जब आंखों से देख रहे होते हैं तो कहते हैं कुछ बोलो ना, देखे ही जाओगे ता कुछ बोलो तो सही ना, वो वाली बात होती है।
जब बोलते हैं फिर व्यक्त होता है। फिर पता लगता है कि अब आनंद आया, पूर्ण आनंद। श्री राजी के हृदय में आनंद की जो अथाह राशि उमड़ रही है, उसका कुछ अंश मात्र ही नेत्रों से प्रकट होता है। मतलब दिल में इतने प्रेम के सागर लहरा रहे होते हैं, तो कुछ बात ही नेत्रों से कही जा सकती है, किंतु वाणी द्वारा तो सब कुछ कहा जा सकता है। हर अंग सुख दे हक के, ऊपर जाहिर सुख जुबान। बड़ा सुख रूहों होत है, जब हक मुख करें बयान। यद्यपि श्री राजी के सभी अंग सुख देने वाले हैं, किंतु धाम धनी द्वारा अपनी रसना से उन्हें व्यक्त कर देना अधिक सुखकारी होता है। जब श्री राजी अपने मुख से उन सुखों का वर्णन करते हैं, तो आत्माओं को बहुत अधिक आनंद होता है। जब इस संसार में बीन की मधुर ध्वनि से सर्प एवं बांसुरी की मीठी ध्वनि से हिरन बेसुध हो जाते हैं, तो धाम धनी की इनसे अनंत गुना मधुर ध्वनि को सुनकर हम ब्रह्मशिष्टियों का क्या हाल होता होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। यद्यपि परम धाम के वाहिदत के कारण प्रत्येक इंद्री और अंग का सुख समान होता है, किंतु इस प्रकरण में रसना की विशेषताओं को दर्शाने के लिए ही ऐसा कहा गया है कि रसना से मिलने वाला सुख सबसे अधिक होता है। वस्तुतः परमधाम की वायदत में कम या अधिक शब्द की कल्पना ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अपन ने नेत्रों का पढ़ा है ना, फिर कानों का पढ़ा, उस वक्त ऐसे लग रहा था इससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। यही बात है। अब रसना हम पढ़ रहे तो अरे वाह, राजी जब बोलते होंगे तो कितना आनंद आता स्वामी जी ने लिखने में भी बड़ी कमाल करी है। फिर कितना आनंद आता होगा। तो स्वामी जी ने जो अर्थ लिखने में जो कमाल करा है ना, शब्दों में भी बड़े कमाल किया। वो आनंद लेते हैं ना, तो शब्दों में भी आनंद आ जाता है, आता है। हाँ, जो दिल में भरा होता है ना सरोज दीदी, तो वो शब्दों में आ बाहर जाता है। आता है। ये देखो ना, खाली मतलब उनकी विशेषताएं बतानी है, हालांकि सब इंद्रियों का सुख है, जितनी भी इंद्रियां सबका सुख है, और एक से एक बढ़कर उन्होंने बताया हुआ सबका, है सब समान। डॉली दीदी आप एक दो क्वेश्चन बना लेना, मैंने आपको बीच में बोल दिया, अभी टाइम है, ठीक है। ये बेवरा पाइये बीच खेल के, कम ज्यादा अरस में नाही। समान अंग सब हक के, ये विचार नहीं अरस माहे। परम धाम में किसी भी अंग का सुख कम या अधिक नहीं होता। अंगों से कम या अधिक सुख मिलने की बात मात्र इस संसार में ही होती है। धामधनी के सभी अंगों का सुख समान है। परम धाम में तो कम या अधिक जैसी कोई बात है ही नहीं। बहुत बातें सुख अरस के, मधुभाभी आप भी बना लेना क्वेश्चन। बहुत बातें सुख अरस के, सो पायत है इत। सुख उम्मत को अरस में, ए जानती ना थी निस्बत। परम धाम के आनंद की ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका अनुभव मात्र इस संसार में ही होता है। इस जागनी ब्रह्मांड में धनी की अंग रूपा ब्रह्म सृष्टियों को जिन सुखों का रसा स्वादन हो रहा है,
इस जागनी ब्रह्मांड में धनी की हम अंगनाएं ब्रह्म सृष्टियों को जिन सुखों का रसास्वादन हो रहा है, उसे तो वे परम धाम में भी नहीं जानती थी। हम परम धाम में भी नहीं जानते थे। कैसे? भावार्थ में बता रहे हैं कि परम धाम में श्री राज जी ने हमें अनंत सुखों में इतना डुबो रखा था कि हमें उन सुखों की अहमियत का कोई बोध ही नहीं था। मतलब इतनी हमें पता ही नहीं था कि उसकी अहमियत क्या है। ये यही तो पता। हाँ, कोई बात नहीं। इस जागनी ब्रह्मांड में वाणी द्वारा उन सुखों का स्वाद मिलने से वास्तविक बोध हुआ है। ये जो हमारी वाणी हमें मिली है, उससे हमें ये अहमियत पता चल रही है। सुख जाने, हाँ जी, एक बार चित्रा को खोलते। हाँ जी, मैं पिछली चौपाई के साथ ही एक भाव आ रहा था यही कहने का कि कड़वा चखते हैं तो मीठे का पता चलता है ना कैसा है। तो वहां पे तो रहते ही उस मिठास में गर्क थे, अब यहाँ माया मिली तो वो फर्क पता चला। तो वहां तो हम आती है चौपाई ना कि हक को मैं अर्श में जुदे जानती, तो इसलिए तो खेल मांगा आपका बड़ा इश्क मेरा बड़ा इश्क रबद की जो बात हुई, तो यहाँ पर तो आने के बाद ही हमें ये पता चला। तो बस यही दिमाग में आ रहा था। हाँ बिल्कुल, कि हम यहाँ आए और हमें वहां नहीं पता था हमें राज्य कितने लाड देते थे, उसकी अहमियत ही नहीं थी, हम इसको हल्के में लेते थे। यहाँ पे राज्य ने जो बता रहे हैं ना वाणी के द्वारा, तब पता चल रहा है कि कैसे राज्य वहां सुख देते, और अब जब जाएंगे तो इसका आनंद कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो वाणी से बता रहे हैं तो हमें इतना सुख मिल रहा है, जिस दिन हम इसका सुख ले लेंगे उस दिन क्या होगा। हाँ, फिर जुबान थोड़ा ना बोल पाएगी सरोज दीदी, जुबान थोड़ा नहीं बोल पाएगी। तो ये जान रहे हैं तो हमें इतना एकदम शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, खड़े हो जाते हैं। और जब लेंगे तब इसका क्या हाल होगा हमारा। हाँ जी, बहुत सुख है। वाक्य में वही जैसे मतलब चित्रा ने कहा, कंपैरिजन तभी होता है, पता तभी चलता है जब एक चीज नहीं मिलती। जब तो उन्होंने मतलब यहाँ बहुत बातें सुख अश्क, एक बात नहीं कई बातों की यहाँ पे आके हमें जानकारी दे दी। एक तो हमें इतना धनी की प्रेम करते थे, इतना इश्क देते थे, जिसकी वजह से हमने रबत भी कर बैठे, जो ये भी नहीं पता था कि उनका दिया हुआ ही हमारे पास है। तो एक तो उनका इश्क का पता चला, उनकी साहिबी का नहीं हमें पता था, हम तो मतलब मजाक में लेते थे कि कुछ नहीं, इतनी साहिबी है, हमें पता ही नहीं था कि हमारे धनी की वो तो तीनों ब्रह्मांडों में अक्षरा थी, तो पूरे मतलब उनकी साहिबी का ही नहीं हमें मालूम था। कितना प्रेम करते हैं हमें ये नहीं मालूम था। वहां के 25 पक्षों के इतने सुख हैं, वो भी हम बड़े मतलब एक, क्योंकि चीज जब आसानी से मिलती होती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं जानते। जब हमें वो चीज नहीं मिलती तब हमें पता चलता है वो यहाँ इस संसार में भी ना, कहते हैं ना इंसान के जाने के बाद उसकी वैल्यू पता चलती है। मतलब वो चीजें हम बड़ी आसानी से इतने सुख ले रहे थे, अब हमें पता चल रहा है कि वहाँ वहाँ क्या क्या मिल रहा था। अभी जैसे एक ऊपर था वो नासिका वाली में भी कि कह रहे थे ना कि हमें डिफरेंट रोज नित्य नए सुख मिलते हैं। मान लो हम यमुना जी में कई बार ही गए होंगे, लेकिन पहली बार ही गए तो मान लो किश्तियों में लेके चले गए हमें, वहां पे किश्तियों में बैठ के सुख अनंत दिए। दूसरी बार फिर जब दोबारा यमुना में गए तो झीलने के डिफरेंट सुख दिए, विराज जी एक बार ही डाल रहे हैं हम 12,000 से किया, दूसरी बार दोबारा डाल रहे हैं। तीसरी बार ही गए तो पालों के सुख दे दिए, पाल। तो नित्य नए आनंद, एक ही जगह पे भी जाके नित्य नए आनंद, नित्य नई सुगंधी, नित्य नया प्रेम, नित्य नया इश्क, नित्य नई चीजें ही हमें देते रहे, जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं थी, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ आके पता चली। तो बहुत बातें सुख के सो पाइए हैं, यहाँ कैसे पता चला? ये श्री मुखवाणी से उन्होंने बताया कि तुम्हें क्या मिल रहा था ये तुम्हें पता ही नहीं था। सुख उम्मत को अर्श में ये जानती ना थी निस्बत। ये जो उम्मत को अर्श वाले सुख थे, ये जानती ना थी निस्बत, क्योंकि हमारा निस्बत का संबंध था, तब भी तुम्हें नहीं पता था। निस्बत का संबंध भी तुम्हें यहाँ आके पता चला कि मेरी तुम भाई हम कितने खराब भी हैं, कितने मैं तो करी बहुत उष्टाई, मैं तो कर्म की थी नीचे पर तुम्हें ही राखी मूल से गाई। फिर निस्बत का संबंध है, ये बातें मैं तुम्हें ही बता। सारे पूरे 14 लोकों के ब्रह्मांड में कुछ ही तो रूह जिसको जाके धनी है पकड़े हाथ,
अभी वितक में भी आएगा, जिसको धनी अपनी रूह को ही ये सब बातें बता रहे, ये सुख यहाँ उन्हीं को ही दे रहे। तो अनंत है, वर्णन ही नहीं आ सकता वो उनकी मीठी। इसमें अब आगे एक और चौपाई आएगी, क्योंकि ये कीर्तन ही इतना प्यारा है ना कि जैसे भी आपने गा के आया कि भाई मीठी जुबान मीठे वचन मीठा हक मीठा रूह प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अरश की, जो मीठा करे विचार करे विचार, जाको नावेगी रसना होसी कैसी मीठी हक मीठी हक। बड़ा ही प्यारा ग्रंथर है, इसको तो अगर टाइम हो तो इसको पूरा बोलेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। डॉली दीदी आ जाओ आप, एक दो क्वेश्चन लो, एक दो मधु भाभी लेंगे, और जितना दिल में है एक ले सकते हो सब, एक एक क्वेश्चन। हम 5:10 तक वो चलाएंगे। हाँ डॉली दीदी खोलो आप। जी हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे मन में 2 प्रश्न अभी बस मैंने बनाए हैं। एक चौपाई अभी आज ही हमने पढ़ी कि नैनो से मिलने वाले सुख से रसना से मिलने वाले सुख ज्यादा कैसे हैं। बताइए सुंदर साथ जी, अपने विचार प्रकट कीजिए। हाँ जी मम्मी खोलो। हाँ जी बोलो मम्मी। नैनो के सुख से हक रसना के सुख बहुत है। क्यों कि हमें ये वाणी मिल गई है, हम उसके पढ़कर उसकी सुगंधी उस वाणी से ही ले रहे हैं, उस वाणी से ही हम आगे उसका असर ले रहे हैं कि परम धाम में हमें क्या था। परम धाम में हमने जानी नहीं थी, यहाँ आके हमने ये पहचान करी कि हमें वाणी ने हमें पहचान करा दिया है कि हम वहाँ कहाँ क्या थे और यहाँ हम क्या हो गए हैं। इसी सुख के कारण ही ये वाणी हमें सिखा रही है कि वाणी पे चलो, और वाणी की रचना जो है आप करते रहोगे तो सुख मिलेगा यहीं पे ही, इस जागने के ब्रह्मांड में हमें प्राप्त करना है। इसीलिए हक रचना का जो सुख है या वाणी का सुख है ना, वो रचना से ज्यादा यहाँ मिल रहा है। और आयशी दीदी और दो, और एक और जवाब और चाहिए। जो राज्य के दिल में है वो नैनो में दिखाई देता है, लेकिन जब उसको बात को एक तो होता है देखते हैं हम, जहाँ की उदाहरण भी लें, जब किसी के दिल में हमारे लिए प्रेम है तो उसके नैन उस प्रेम भरे बाण चलाएंगे या यूं देखेंगे, जिस तरह से भी देखेंगे तो प्रेम का अनुभव हो जाता है। लेकिन अगर उसी सुख को जब राज्य जुबान से बोलते हैं तो उसका प्रतिशत और बढ़ जाता है। जो दिल के अंदर बात थी आंखों से कुछ पता चली, अब पूरी पता चल जाती है। जैसे इस वाणी में कह दिया, रूहो मैरी तुम्हारा आशिक, तो कितना सुख मिला जब हमने इस प्रकरण को समझा, सब पढ़ा। तो बोलने से दुनिया के व्यवहार में भी जाइए ना, जब प्रेमी प्रेम का एक दूसरे को बोल देते हैं आई लव यू, तो उसको लगता है ये मुझे बहुत प्यार करती, मुझे लगता था मतलब ये मुझे एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। आंखों से एक्सप्रेस करने से परसेंटेज पूरी नहीं होती, जुबान से परसेंटेज पूरी हो जाती है तो हृदय का सुख है, हृदय में जो भाव है उन्हीं को देना। तो छुपाई में भी यही बताया था। प्रणाम जी। फिर से वो अव्यक्त और व्यक्त की भाव हाँ, ये हमारे दिल में ये बात बहुत अच्छे से बैठ गई है, व्यक्त और अव्यक्त वाली। ये राज्य ने शुरू से उनके जब से अंगों का वर्णन शुरू है, हमें अव्यक्त और व्यक्त का भाव समझाते हैं हर प्रकरण में। हर प्रकरण में बात सही है चित्रा एकदम। क्योंकि धनी जी खुद अव्यक्त है, इस संसार में कोई उन्हें व्यक्त कर नहीं पाया, उन्होंने खुद को व्यक्त करके हमें बता दिया कि अव्यक्त जिसको दुनिया कहती है मैं कैसा हूँ। लेकिन ना अब यहाँ पे व्यक्त भी कर दिया, फिर भी हम व्यक्त नहीं कर पा सकते। वो बात ठीक है, फिर भी नहीं कर सकते। तो अपनी हम जो महिमा इतनी है। वो तो अभी साथ बता रहे थे ना कि जब रहनी जैसे जैसे हम आगे
हाँ, बढ़ेंगे उसी मतलब हिसाब इस से जुबान हो से पाएगा। व्यक्त नहीं कर सकते, इस जुबान से व्यक्त नहीं कर पाते, नहीं नहीं हो सकता व्यक्त। नहीं पा सकते। जितना मर्जी हम कोशिश करते हैं कि भाई इसको हम ये करें, लेकिन दिल में कुछ और होता है, मुख में से कुछ और निकलता है। बिल्कुल। हाँ, है ना? पिया हाँ जी जी की डॉली रचना- दीदी, हाँ, अगला क्वेश्चन है, पिया जी की रचना कैसी है? 1 मिनट। हाँ, एक मिनट नीचे कर लूं रेज एंड सरोज दीदी साथ साथ कर दिया करो। अब जवाब दो, पिया जी की रचना कैसी है? अब दोबारा से रेज एंड करो। हाँ जी कुसुम दीदी। पिया जी की रचना अत्यंत मीठी, इश्क भरी, प्रेममयी, आनंदमयी है। वो जैसे ही वो बोलते हैं हमारे दिलों में बहुत ही आनंद उपजता है। उनकी पूर्ण पहचान होती है, रचना से ही हमें होती है, और सारा कुछ जो हमें वेद है परम धाम के सब रचना से ही पता चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस प्रश्न के उत्तर और भी कोई सुंदर साथ देना चाहे तो हाँ जी बताएं। सुनीता दीदी, सुनीता दीदी। हाँ जी सुना दीदी, आपको खोलती हूँ। सुनीता दीदी आप खोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वाणी धनी जी की रचना के गुण क्या गाए? उनकी रचना तो अति मीठी, अति मधुर, माधुरता के सागर है उस रचना में। कोमलता, मधुरता, सुगंधी और क्या कहते हैं, आनंद के सागर हैं। उनकी रचना के बारे में बोला है कि यहाँ से आकाश से लेके पाताल तक कोई भी ऐसी जुबा नहीं है जो जितनी मीठी उनकी जुबा है। तो वहां तक कोई भी ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, आकाश से लेके पाताल तक 14 तबक तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी जुबान इतनी मीठी हो, चाहे वो त्रिदेवा हो, चाहे वो स्वर्ग लोक में रहने वाले लोग हो, या कोई भी जो पाताल में रहने वाले लोग हो। जितनी मीठी जुबान मेरे प्रीतम की है, वैसी मिठास किसी में भी नहीं। बहुत अच्छे सुनीता जी ने वाणी की आज के प्रसंग की चौपाई के आधार पर ही बताया है। चौपाई, अच्छा पहली बताया। चौपाई यही कह रही है जो सुनीता जी ने बताया, पहली चौपाई। हाँ, इसके लिए मैं एक आंसर में एक चिरंतन वाणी की चौपाई बताना चाहती हूँ। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा थाम, सखीरी धाम चाहिए। ये मीठी रचना के ही गुण है इस चौपाई में कि जो धनी जी वाणी लाए, वही कह रहे कि मेरे मीठे वचनों को सुनकर तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, तो अब धाम चलने की तैयारी कर लो। हाँ, वर्षा गर्ग जी भी कुछ हाँ जी बताना। मैंने खोल दिया वर्षा को। वर्षा आप बोलो। हम जी दीदी, अभी जो सुनीता दीदी बता रही थी ना कि आकाश से लेकर पाताल तक किसी की भी ऐसी जुबान नहीं है, तो वाणी में आता है ना कि जैसी जिसकी बुजुर्ग की जुबान होते है 3 माह का। हमारे राज्य की बुजुर्ग की सबसे ऊपर है, तो उनकी जुबान के माफिक किसी की जुबान हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। हाँ जी डॉली दीदी। अब मधु जी को दे देती हूँ मैं। मधु आप क्वेश्चन ले लेंगे। जी सुंदर जी, प्रेम प्रणाम जी। अभी वाणी में एक जगह आया था, अभी जो हम रचना के बारे में पढ़ रहे थे, कि राज्य की वाणी वंशीकरण का अचूक साधन है। वशीकरण। वशीकरण का अचूक साधन है, तो कैसे है वो साधन वशीकरण का? हाँ जी स्वर्णा दीदी, अब आप बोलो। स्वर्णा दीदी। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रेम नाम जी, राजी वाणी। मैं शब्द यही बोलना चाह रही थी, मेरे मन में यही आ रहा था कि वशीकरण का अचूक साधन है। अचूक साधन क्या है कि राज्य की जो रचना है अपने वश में, अपने शब्दों से अपने सुंदर साथ को इस तरह वश में कर लेती है कि कुछ भी उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं रहता, बिल्कुल मौन हो जाती है उनकी रचना को। मैं अपने शब्दों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम स्वामी जी के पास जाते हैं और स्वामी जी की तरफ कभी कभी ऐसा होता है, देखते रहते हैं, कब लगता है कि कब स्वामी जी हमें कुछ शब्द अपने मुख से बोले और हमें जो है मतलब एक तरह से लगता है कि स्वामी जी हमें कुछ शब्द बोल के हमें अपनी ओर आकर्षित करें। बस मतलब वशीकरण का अचूक साधन से यही है कि राज्य अपनी ओर अपनी वाणी से आकर्षित कर लेते हैं। नाम जी। ज्योति दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी दीदी। दीदी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, आज अब क्या आ रही है, अच्छी आ रही है। हाँ जी दीदी। वशीकरण मंत्र ऐसे है कि जब
राज्य की वाणी पढ़ते हैं तो अपनी पहचान होती है और अपने घर की पहचान होती है, अपनी निस्बत की पहचान होती है। तो धनी से हमारा जो रिश्ता है बढ़ते जाता है, प्रेम बढ़ते जाता है, आनंद बढ़ते जाता है। तो धनी के हम बस में होते जाते हैं, धनी के हम बस में होते जाते हैं। और जैसे जैसे हम धनी को समर्पण, विश्वास, प्रेम करते हैं तो धनी का हमें वो अनुभव, आनंद, शीतलता, हमें खुशबू, वो रस मिलने लगता है। तो धनी इंद्रावती सखी भी इतना समर्पण, इतना मतलब सब कुछ उन्होंने कर दिया, अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, तब जाके उनको अधिकार से बोल रही है कि अपने पिंजरे में मैं पिंजरे को मैं फल बन जाती हूँ, तोते आप बन जाइए, हमें चुम चुम के खाते रहिए। तो इतना वो समर्पण, त्याग सब कुछ कर दिया, तब धनी को अपने बस में करे। तो वही वशीकरण मंत्र वही है कि हम धनी पे जितना समर्पण होंगे, जितना धनी का प्रेम, धनी के ऊपर विश्वास, धनी से अपना जो रिश्ता है, अपना अधिकार है, निस्बत है, वो करेंगे तो हम भी धनी के बस में कर लेंगे, धनी भी हमारे बस में हो जाएंगे, हम भी धनी के बस में हो जाएंगे, दोनों अरस परस। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर हाँ जी साथ जी। मदन। जी, जागनी परम धाम में तो हम राज्य की रचना से आनंद में डूबे ही रहते थे। और इस जागनी ब्रह्मांड में भी अगर हम चिंतन द्वारा, चितवन द्वारा उनकी रचना का थोड़ा सा भी चिंतन कर लेना, उसका एहसास कर ले, तो उनका प्रेम हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। और उनके जो हृदय में अथाह सागर प्रेम के, इश्क के भरे हुए हैं, हमें उसका धीरे धीरे एहसास होना शुरू हो जाएगा। वो हम उनके वश में होते चले जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अगर एक बार ये एहसास हो गया तो फिर उस चीज से पीछे हटा नहीं जाएगा। जब कोई चीज खींचने लगती है तो वही होता है ना, उसी के वश में होते चले जा रहे हैं, उसके पीछे खींचे चले जा रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ और जी। कुछ सुंदर साथ लेगा प्रश्न? हाँ जी, हाँ, और सुंदर साथ क्वेश्चन। इसी प्रश्न के बारे में मैं कुछ अपने विचार भी आंसर के रूप में देना चाहती हूँ कि इस संसार में हमें जो जो सतगुरु जैसे मिलते हैं, उनकी रचना जो है, उनके अंदर धनी जी ही बोलते हैं, तो उनकी रचना संसार में इतनी मधुर होती है कि वो किसी भी आवाज में, किसी भी उसमें बोले तो उनकी ओर सब सुंदर साथ आकर्षित होते हैं। जैसे श्री जी साहेब ने छत्रसाल जी को कैसे अपने वश में कर लिया था, एक ही बार प्रेम पूर्वक बाबा जो राम राम बोला तो वो उनके पास, उनके सदा प्रसन्न हो गए, पूर्ण समर्पित हो गए। तो मैं ऐसे ही सरकार श्री की भी चर्चा जब सुनते थे ना हम सब भी, तो जो भी रास्ते चलता हुआ भी, मैंने कानपुर में ये दृश्य देखा कि जो चलते हुए भी कोई चर्चा सुनते थे ना, ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये कुछ अलग ही है, इसमें अलग ही खिंचाव है, अट्रैक्शन है। ऐसे ही सदगुरु रामरतन दास जी, वो इतने प्रेम से बोलते थे, उनके तो मैंने वचन नहीं सुने कानों से, लेकिन ऐसा सुंदर साथ के अनुभवों से सुना है कि उनकी भी वाणी इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी कि दूर दूर से सब सुंदर साथ उनके प्रेम जाल में चले आते थे। आज भी वही, अभी उनकी रचना का महत्व तो आज भी चला जा रहा है कि लोग खिंचे हुए अपने आप ही उनके हर स्थान पर पहुंचते रहते हैं। सुंदर साथ जी, जी, चित्रा दीदी, आपने बड़ी सुंदर चर्चा करी हुई है उसके ऊपर, मेरे मीठे बोले साथ जी। हाँ जी, चित्रा क्या कह रहे हो? आशी दीदी, चित्रा अलग कुछ और कहना चाह रही है मधुबानी। नहीं, मैं तो क्वेश्चन कह रहे थे ना, तो मेरे दिल में एक क्वेश्चन आ रहा था, मैं वही बोलना चाह रही थी कि हमने जो ये चौपाई पढ़ी थी कि बहुत बातें सुख हर्ष के सो पायत है इत, तो सिर्फ इन दो चरणों पे अगर हम एक बार थोड़ा सा करें कि यहाँ बैठे बैठे हम परम धाम के कौन से आनंद और सुखों की अनुभूति आज हमें हो रही है, बहुत है, मतलब ऐसे बस। तो सब आंसर देंगे चित्रा की बात का। एक मिनट नरेश जी, पहले ये ले ले मैटर कि जो कह रही हैं उनका जवाब दो कि कौन से सुख हम यहाँ ले सकते हैं। हाँ जी, ज्योति दीदी के अलावा जो जिन्होंने नहीं बोला वो बताओ। आशी दीदी आपका खुला है, आप बोल। अनु दीदी को देते हैं एक मिनट। आशी दीदी, अनु दीदी बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ पर बैठे बैठे हम वो सुख ले सकते हैं जो राज्य ने हमारे लिए यहाँ खेल बनाया, हमारे लिए स्पेशल इसीलिए खेल बनाया कि जो सुख हम परम धाम में वो नहीं दे सकते थे हमें। जैसे इश्क
हमारा बड़ा है, उनका बड़ा है, वो हम यहाँ पर आके जाने वाणी ब्रह्मवाणी की वजह से ही हम जान पाए कि हमारा इश्क नहीं, बड़ा राज्य का ही इश्क है सारा। एक बात है ना आशी दीदी, और दूसरी बात। हाँ जी, इस प्रकरण में तो रसना की बात आई ना भी, राज्य की मीठी वाणी के सुख। वैसे तो सबसे बड़े सुख राज्य ने यही दो बता दिए, अपने साहिबे का और इश्क का। स्वलीला द्वैत क्लियर कर दिया और साहिबी बता दी। वहाँ हम बराबर थे, आशिक वो थे, आशिक वो थे, आशिक हम, दोनों चीजें बराबर थी। वैसे बेशक आशिक बनकर ही हम सारा दिन रिझाते थे उनको, माशूक ही समझते थे, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं था ना। तो इत का मतलब वाणी से, इत का मतलब जब बात हो रही है चौपाई की, सुख पाइए इत, तो खेल में इस वाणी से सारे सुख मिल रहे हैं। प्रकरण के हिसाब से रसना के सुख, जैसे मीठी मीठी बात करते हैं, लीला में बात करते हैं, जब ये वाणी आ गई ये उनकी रसना है। इस तरह से बाकी चित्रा के दिल में क्या आ रहा है, चित्रा वो बताएगी। चित्रा भी बोल सकती है, और एक नंबर से कौन है वो भी बोले। हाँ मैं बोलती, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। जी। जो हमारा धनी जी हमें परम धाम में जो सुख रसना से दे रहे थे, वही सुख का आनंद हमें यहाँ भी उसकी जो वाणी है, वो वाणी से, हमारी रसना से भी वो सुख हम दूसरे सुंदर साथ को दे सकते हैं। और हम वो वाणी से, हम कानों से मधुर आवाज भी उनकी सुनते हैं। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। आपके पीछे आवाज आ रही है इसलिए जल्दी से म्यूट कर रही हूँ। ठीक है चित्रा, हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर अच्छे बहुत से। सुंदर उत्तर सबके द्वारा, बहुत प्यारा। मैंने अभी कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो बोलो। ज्योति सखी ने बोला कि अब हम राज्य के वश में होते जा रहे हैं, राज्य ने वशीकरण कर लिया है। तो मेरे मन में ये आया, अभी प्रैक्टिकली बताओ कैसे। प्रैक्टिकली बताओ सुंदर साथ जी, कैसे इस अनुभव को शेयर, कैसे पता लगा कि राज्य ने हमें वश में कर लिया है। ज्योति के आंसर से फिर क्वेश्चन आ गया है। चांद दीदी आप क्यों पीछे रह गया, कैसे वशीकरण कर लिया है बताओ। ज्योति को तो कर लिया, ज्योति ने तो कहा राज्य ने। आज मेरे फोन पे फोन आए जा रहे थे, कोई बात एक के बाद एक फोन आ रहे थे। वशीकरण तो राज्य ने कर लिया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ लेकिन कैसे, सीमा खुराना आप बताओ। ये जो आप बात कह रहे हो ना, कल मेरे ना ऐसे मन में आया था कि मैं एक बार ना अपनी यात्रा बताऊं कि मैंने कहाँ थी मैं, और कहाँ से राज्य ने कहाँ पहुंचा दिया। कभी ये स्थिति थी, राज्य पढ़ते ही नहीं थे, बस एक बार सुबह आए, मत्था टेका, चलो उठापन कर दिया, हो गया काम, कुछ नहीं करते थे। सारा दिन माया में खोए हुए थे, टाइम ही नहीं है, एक ही बहाना, टाइम ही नहीं है, क्या करें, बिजी बहुत रहते हैं, बिना काम के बिजी रहते थे। रिटायर हुए तो एक और स्कूल पकड़ लिया पढ़ाने के लिए, चलो जी टाइम ही नहीं है। मतलब ना जाने का, राज्य के पास ना जाने का बहाना ही हम तो सोच सकते हैं। कैसे ये कोरोना आया, राजी ने घर बिठाया, राजी ने पहले चर्चाएं सुनाई, पहले कभी सरकार की सुनते थे, धीरे धीरे स्वामी जी की सुनने लग गए, धीरे धीरे अशोक जी की सुनने लग गए। उन्होंने ऐसा अपना वो जाल फैलाते ना, जाल ऐसे फैला किया। फिर कैसे मुझे सोचनी बिल्कुल नहीं आती थी, मुझे अपनी वो पंकज की जो मेरी तो बेटी है पिंकी, उसने कहा मामी जी आप चर्चनी सीखो। चलो जी, चर्चनी सीखने के लिए सुदेशवन जी ने कह दिया सोनिया की क्लास हो रही है। मीनू आपकी मैंने सुनी 2-3 बार, बीच बीच में सुनती थी, क्योंकि बीच बीच में सुनती थी, समझ तो आती नहीं थी। शुरू से सुनू तो समझ आए क्रम से, शुरू से तो सुना नहीं, कभी एक सुन लिया बीच में, कभी 8-10 छोड़ के फिर सुन लिया, समझ ही नहीं आती थी। फिर मेरे को बस ऐसे जी ने कहा कि नहीं पहले दिन से सुनो। जब पहले दिन से सुननी शुरू की, फर्स्ट डे आशीष ने बोला, सेकंड डे में इतना रोई, राजी में तो कहाँ पड़ी थी कीचड़ में, आपने कैसे खींच के निकाला मुझे। मैं तो कहती हूँ संसार हिला दिया उन्होंने, कोरोना क्या किया, घर में बिठाया। और अब तो रोज मैं बोलती थी एक एक सीढ़ी चढ़ रही हूँ, एक एक सीढ़ी चढ़ रही हूँ। मीनू मुझे कहती थी कि आप दीदी ये वाले ग्रुप में आओ, 4 बजे वाले में आओ। मैं बहाने बनाती, अरे मैं उस ग्रुप में जाती हूँ ना, क्या करूँ, उनको मना कैसे करूँ। राजी ने कहा नहीं चलेगा नहीं काम, उन ग्रुप पर खुश राजी हो गए, नहीं हम तो 3.5 कर लेंगे दीदी, आप तो जाओ उधर जाना है तो। और जब ये इस ग्रुप में मैं आई ना, तीसरे दिन
लेकिन मुझे क्या लगा, अभी तक तो राजी एक एक सीढ़ी चढ़ा रहे थे ना, सीधा 10 सीढ़ी चढ़ा दी उन्होंने। ये आनंद आता था, कभी तो ये लगता था कि हार्ट ही फेल हो जाएगा, इतना हाँ जी सीमा दीदी आप भी बोलना। अनीता अरोड़ा ने लिख दिया है, कहती है अभी हम सब जहाँ बैठे हैं ये भी वश में करा हुआ है। वशीकरण टाइम हो गया है, लेकिन वशीकरण हो गया है। आपका क्वेश्चन बड़ा मजेदार है ना, तो सुंदर साथ के वो आंसर ही नहीं खत्म होंगे। सुनिए सीमा जी आज पहली बार बोल रही हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ बोलो। प्रणाम जी। हाँ जी। वशीकरण नहीं तो क्या है, इतनी प्यारी प्यारी सखियों का साथ मिल रहा है, एकत्व जाग रहा है हमारे अंदर कोई खिंचाव तो है, तभी तो हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और वाणी ही तो खींच रही है, असली हमारा मूल तो वाणी से जुड़ाव है, जो वही वशीकरण तो है जो ये सब तरह से फैल रहा है। रसना की बात रही ना, रसना से वशीकरण कर, रसना ही तो है, ये रसना ही तो हमें वशीकरण में बांधी हुई है, जिसकी वजह से हम सुबह सुबह उठते हैं। मेरे जैसी बंदी रात देर तक टीवी देखती थी, सुबह आराम से उठती थी, अब अलार्म लगा के सोती हूँ कि सुबह उठना है, मुझे चितवनी भी करनी है, मुझे वाणी भी सुननी है, मुझे वो भी करना है। फिर मैं तरह तरह की जूम मीटिंग जहाँ जहाँ होती है वहां जाने का प्रयास करती हूँ, फिर वाणी सुनती हूँ। ये वशीकरण नहीं तो क्या है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यही आशी दीदी आपके जवाब ये वाले तो खत्म नहीं होंगे, फिर भी मुकेश कुमार जी आप बोलो। अब मैं क्या बोलूं, मेरा जवाब तो सीमा जी ने दे दिया सारा। अच्छा ठीक है फिर ठीक है। मधु भाभी कुछ नया है तो बोलो। और इसके साथ जी अगर कोई माया का दुख भी आता है, सुख भी आता है, तो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, इसको छोड़ो, इधर ही जाओ। ये है वशीकरण। बहुत अच्छी आज की जो मेन चीज थी ना, वशीकरण वाली। हाँ और किसी के दिल में है तो बोलो, नहीं तो फिर हम चौपाई दोहराते हैं। कुछ नई बात। हाँ जी। मेरा आंसर भी बिल्कुल चांद दीदी वाला ही था कि भी हमारी स्थिति ही बता रही है कि हम वशीकरण में है कि नहीं है। वो स्थिति ही बता रही है। दीदी जैसे कहते हैं ना, हम कहाँ खड़े थे आज कहाँ खड़े हैं, तो वही बता रही है हमारे। बिल्कुल हाँ जी। आज ना अगर हम एक एक से पूछने लगे ना तो सुबह हो जाएगी। इसीलिए मैं चौपाई दोहराने पे आ गई हूँ क्योंकि लेट हो जाएंगे इसीलिए। हाँ जी 9 तक हुई थी ना? है हाँ जी 9 तक हुई थी ना चौपाई? 9 तक हुई थी। हाँ चौपाई दोहराओ कोई भी सुंदर सा। ये 10 है ना? अच्छा सॉरी 9 तक हुई थी। 9 हाँ जी खोलो जिसका भी दिल है बोलो, जिसका दिल है चौपाई बोलो। हाँ चित्रा बोलो, कोई भी बोल दो जिसका खुला है। चल मैं बोलता हूँ। हाँ बोलो। बहुत बहुत बातें सुख अर्श की, सो पायत है इत, सुख उम्मत को अर्श में, ये जानती ना थी निस्बत, ये जानती बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम